लोगों को राम राम। मैं आचार्य रोहित कुमार तिवारी आज सभी लोगों को बताऊंगा कि समय आप सभी लोगों के लिए कितना महत्व है आज के समय में। तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज के समय में किसी भी इंसान के लिए समय का अत्यधिक महत्व है, यानी कि समय को आप व्यर्थ नहीं करें। वो समय आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक एक मिनट टाइम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसी पूंजी है जो कि एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती है। समय एक ऐसा पूंजी है, जब एक बार आपका चला जाएगा तो वो आपको वापस नहीं आएगा। इसलिए इसका उपयोग अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये समय जो है बार बार आता नहीं है। जो एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती है। आज की तेज रफ्तार की ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने और संतुलित जीवन जीने के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। यानी कि आज का जो है जीवन अगर अच्छा से जीना चाहते हैं, अगर सफलता किसी भी क्षेत्र में चाहते हैं, समझ गए, तो समय का सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। उसका गलत उपयोग करिएगा तो समय भी आपके साथ गलत करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आप लोग क्या करें कि समय का सदुपयोग करें और सही डायरेक्शन में उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में उपयोग कर लीजिएगा तो आप सक्सेस हो जाइएगा, नहीं। समय का सही उपयोग कीजिए और सही डायरेक्शन में उपयोग कीजिए। सही समय पर सही काम करने से ही आप व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। सफलता की कुंजी, जो व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वो सही उपयोग करते हैं, वो आगे बढ़ते चल जाते हैं। और उसके बगल वाला बोलेगा कि देखिए ना, हम सक्सेस नहीं हुआ, आगे वाला सक्सेस हो गया। क्यों सक्सेस हो गया? क्योंकि वो अपने समय का सदुपयोग किया। वो जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत था उस समय पे वो काम किया, तो वो आगे बढ़ेगा। व्यक्ति स्वाभाविक है। हर सफल व्यक्ति समय के महत्व को समझकर ही कार्य करता है। आज जितने भी व्यक्ति हमारे इंडिया भारत देश में सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने समय का बहुत ही अच्छे से पालन किया है, तभी वो एक स्थान पे पहुंचे हुए हैं। इसलिए आप ही समय का पालन कीजिए। समय क्या है? अनुशासन और सुधार। समय का सही उपयोग व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। यानी कि समय का अगर सही उपयोग आप कीजिएगा तो आप क्या हो जाइएगा? डिसिप्लिन में रहना प्रारंभ कर दीजिएगा। जो काम जिस समय करना है उसी समय आप करिएगा, नहीं उससे आप आगे करिएगा, नहीं उससे आप पीछे करिएगा। जो लोग समय के अनुसार काम करते हैं उनकी ज़िंदगी में व्यवस्थिता बनी रहती है। यानी कि कहने का मतलब है, जो जो लोग जो है समय के अनुसार कोई काम करते हैं तो उनके ज़िंदगी में मतलब कि एक वो नहीं है कि वो खाली बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ उस टाइम भी करते रहेंगे। अगर आपको उनसे मिलना है तो उनको समय निकालना पड़ेगा आपके मिलने के लिए, क्योंकि जो तो वो काम कर रहे हैं, चाहे वो काफ़ी तेज़ी से कर कर करके उसको एडजस्ट करेंगे, तभी आपसे मिल पाएंगे। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिश्तों में समय का योगदान। आप जो है आज के समय में ऐसा नहीं है कि काम ही करना है, रिश्तों में भी मतलब जो आपके परिवार हैं, जो आपके फैमिली मेंबर है, वाइफ है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी आपको टाइम देना अति आवश्यक है। आजकल लोग व्यस्तता के कारण अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि बोलेगा, फ़ोन करिएगा तो बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो है आप जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं, अपने हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने फैमिली को टाइम नहीं देंगे, अपने फ्रेंड को टाइम नहीं देंगे, अपने जो कलीग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनको टाइम नहीं देंगे, तो फिर वैसा वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप ऐसा जीवन में काम करें जिसमें कि आपके रिश्तेदार भी खुश रहे, आपके फैमिली मेंबर भी खुश रहें, और आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वो लोग भी खुश रहे। तभी वो समय का भी महत्व अस्तित्व रहेगा आपके साथ। अन्यथा फिर आप जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं कहलाइएगा, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती है। लेकिन जो लोग अपनों के लिए समय निकालते हैं उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए हम अभी इस कुछ देर पहले बताएं कि समय, अपने लोगों के लिए समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए? आर्थिक उन्नति। समय का उपयोग करने वाले लोग अपने करियर और व्यापार में उन्नति करते हैं। जो समय का सही उपयोग करते हैं वो उनको आर्थिक मतलब जो तंगी आता है वो तंगी से भी निकल जाते हैं, और वो आगे बढ़ते चल जाते हैं, और एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि वो अपने जेट एयरक्राफ्ट में भी घूमते हैं, प्राइवेट जेट या इत्यादि में भी घूमते हैं। तो इसलिए और एक दिन मिलियन बिलियन भी बन जाते हैं। समय प्रबंधन के उत्पादकता बढ़ती है, जिससे सफलता मिलती है। जितना ज़्यादा समय पर आप कोई काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, आप सफल होते जाइएगा। स्वास्थ्य और मानसिक शांति। यदि हम समय का सही उपयोग करें तो हम अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान दे सकते हैं। बेवजह का तनाव और चिंता तब भी होती है जब हम समय को व्यर्थ गवा देते हैं। यानी कि बेवजह
बेवजह हमें तनाव क्यों होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई काम ऑफिस का आज करना है, उसको हम कल पे टाल दिए, तो क्या हो गया कि काम का जो लोड है वो बढ़ गया। और जब लोड बढ़ेगा तो आपके माइंड पर क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बढ़ने से तनाव होगा, और तनाव होने से कहीं ना कहीं आप बीमार पड़िएगा। तो इसलिए आप जो है जिस काम को जिस दिन करना है उसी दिन आप संपन्न कर लें। अगर नहीं संपन्न करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या है। हाँ, एक आध दिन हो गया वैसा कोई दिक्कत समस्या हो गया तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कोशिश करिए कि उस टाइम को मैनेजमेंट कर लीजिए। नहीं मैनेजमेंट करिएगा तो फिर टाइम एक आपको ऐसा मैनेजमेंट कर देगा कि फिर आप रोड पर आ जाइएगा। इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कार्य की प्राथमिकता तय करें। जो काम जरूरी है उन्हें पहले करें, यानी कि जो काम इंपॉर्टेंट है उसको पहले कीजिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। योजना बनाएं। अपने दिन, सप्ताह और महीने की योजना पहले ही तय कर ले। अब आप अपने एक डायरी में लिख दे कि इस दिन हमको ये कार्य करना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमको ऑफिस जाना है, या फिर इतने बजे से इतने बजे तक हमको बिजनेस करना है। समय व्यर्थ न करें। अनावश्यक सोशल मीडिया, टीवी और गैर जरूरी चीज़ों में समय न गंवाएं, ठीक है ना। यानी हम अनावश्यक चीज़ों को नहीं देखें, रील्स नहीं देखें, जो काम की चीज़ें हैं उसी को ध्यान दें। ज़्यादा अनावश्यक चीज़ देखिएगा तो आंख भी खराब हो जाएगा और फिर परेशानी होगा, फिर डॉक्टर से इलाज करवाइएगा, उसमें पैसा चाहिए और उसके लिए आप दूसरे के पास रोना रोते रहिएगा, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। सीखने और आत्म विकास में समय लगाएं, ठीक है। नए कौशल सीखें और खुद को बेहतर बनाएं, यानी कि नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। हमेशा बाहर निकले, एक दूसरे से बातचीत करें, नए चीज़ों पर रिसर्च करें। जिस चीज़ में भी आप वो काम कर रहे हैं उस चीज़ पर रिसर्च करें। समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय का आदर करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है। हमें समय की कीमत समझनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति समय की कीमत को समझ गया वो समझिए कि जीवन में हर क्षेत्र की कीमत को समझ गया। व्यर्थ गंवाने के बजाय सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकते हैं। यानी कि समय का अगर सही उपयोग करेंगे तो जीवन का सफल और सुखद उपयोग कर सकते हैं। अब क्या है कि समय का जो है व्यर्थ करने वाले का क्या परिणाम होता है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। आचार्य रोहित कुमार तिवारी जी। हाँ, जो लोग समय को व्यर्थ करते हैं उन्हें जीवन में कई कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। समय की बर्बादी न केवल वर्तमान को प्रभावित करती है बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय बना देती है। यानी कि जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करते हैं उनका भविष्य भी अंधकार हो जाता है और वर्तमान समय भी खराब हो जाता है। यानी कि जिसका प्रेजेंट खराब है उसका फ्यूचर स्वाभाविक है कि खराब होगा। असफलता का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं वे अपनी पढ़ाई, करियर और व्यवसाय में पीछे रह जाते हैं। और समय की बर्बादी का मतलब है अवसरों की बर्बादी, यानी कि समय का आप बर्बादी करते हैं तो जो भी आपके पास अवसर आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। पछतावा और तनाव बढ़ जाता है। जब समय निकल जाता है और कुछ हाथ नहीं लगते तो व्यक्ति को पछतावा होता है। समय पर किए गए कार्य ही भविष्य को संवारते हैं। यानी कि समय पर अगर काम करेंगे तभी भविष्य में आप बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। आर्थिक कठिनाइयां आती है। समय बर्बाद करने वाले लोग आलसी हो जाते हैं, जिससे वे अपने काम को टालते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे आर्थिक रूप से स्थिर हो जाते हैं और जीवन में संघर्ष करना बंद कर देते हैं। यानी कि वो कोई काम नहीं करते हैं, निठल्ले की तरह बैठे हुए रहते हैं। रिश्तों में दूरियां आ जाती है। जो लोग अपनों के साथ समय नहीं बिताते हैं उनके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जीवन में केवल पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि समय देकर बनाए गए रिश्ते ही बहुत मायने होता है। इसलिए जीवन में बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आलस और अनियंत्रित दिनचर्या से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेकार के कामों में समय गंवाने वाले लोग अक्सर तनाव की चिंता और बीमारियों से शिकार हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जो है मतलब कि उनको तनाव ज़्यादा हो जाता है, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। समय का महत्व समझने और उसकी कद्र करे। जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता है और नहीं कद्र करता है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहता है। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करे और योजना बनाकर चले। यानी कि अपने कार्यों की जो करना है उसके बारे में सोचे और जो आपका योजना है उसको बना करके चले। अनुशासन को अपनाएं और आलस को बेचें। अनुशासन को मतलब अपनाइए और आलस को त्याग करिए। सीखने और विकास में समय लगाएं। यानी कि कोई भी चीज़ को सीखने में समय लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। समय को व्यर्थ करने वाली चीज़ें जैसे मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखें।
समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। जो लोग समय को महत्व नहीं देते हैं वे बाद में पछताते हैं। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल, खुशहाल और संतुलित बना सके। इसी के साथ मैं आचार्य रोहित कुमार तिवारी आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग समय को महत्व दें, नहीं तो समय आपको ऐसा महत्व दे देगा कि जीवन आपका साफ हो जाएगा।